हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, जो आप लोगों को फिजिक्स के अंदर मिलता है चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में। तो ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक है। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी रेज ये ड्रॉ हो रही हैं इनके क्या रूल्स हैं। तो आइए मैं आपको पहले रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। रूल 1, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी? इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ। यानी कि अगर कोई लाइट ऐसे सीधी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी। दिस इज रूल 1। सेकंड रूल में क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती आ रही है, यानी कि एफ से निकल के आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगी? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पहले केस में पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन टर्न कर जाएगी एफ की तरफ। यहाँ पे एफ से आ रही है तो वो टर्न कर जाएगा कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वी कैन से केस 1 एंड 2 आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइन सी से आती है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो बिना इधर उधर किए सी से ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। इसे हम लोग ट्रेस बैक भी कह देते हैं। मतलब कि जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, मिरर से टकराई और टकराने के बाद उसी रास्ते से क्या हो गई? वापस हो गई। तो दिस इज रूल नंबर 3। देन देयर इज रूल नंबर 4, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल की तरफ आ रही है ऑब्लिकली, यानी कि टेढ़ी, तो वो पी से ही क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। जितना एंगल आई बनेगा उतना एंगल आर बनता है। आपको पता है पोल जो होता है वो मिरर का हिस्सा होता है। तो जो एंगल आई बन रहा है उसी एंगल आर को बनाते हुए लाइट पी से बेंड कर जाएगी, लेकिन रे ऑफ लाइट शुड बी ऑब्लिकली। दिस इज रूल नंबर 4। आइए एक बार दोबारा से रूल्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। सेकंड रूल कह रहा है कि अगर वो एफ से आ रही है तो फिर वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या कह रहा है? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। और रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर ये ओब्लिकली आ रही है पोल की तरफ, तो पोल से ही ऑब्लिकली क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ये 4 जो रूल्स हैं, इन रूल से आप लोग ये 6 डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो हर डायग्राम समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन एंड विच मिरर? कॉनकेव मिरर। इसकी रिफ्लेक्शन वाली सरफेस अंदर होती है और जो शेड किया होता है वो बाहर होता है। दिस इज योर शेडेड पोर्शन। और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ हो गया पॉइंट, एंड यू कैन से ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल हो गया। फर्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा मेरे पास? ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा आपके मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल सन हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? हम लोग जब भी इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो जो रेज आ रही है उनको प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉ करते हैं। मतलब इतनी दूर है ऑब्जेक्ट की, जो भी रेज आएंगी वो हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल होंगे। तो ये
रेज आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। अभी हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है कि जब भी पैरेलल रेज आएंगी वो टकराएंगी और टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से क्या करेंगी, निकल जाएंगी आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो रेस हैं, ये जितनी भी रेस हैं, मिनिमम 2 रेस हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, अदरवाइज सारी की सारी रेस टकराने के बाद एफ पे मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बन रही है। अगर हम लोग साइज की बात करें, यू कैन सी कि यहाँ पे जो साइज है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, और इसे मैं पॉइंट साइज इमेज भी कह सकता हूँ। उसके बाद जो नेचर है, अगर रेज रियलिटी में आपस में मिल जाती हैं तो जो इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इनवर्टेड। ये रेज एक्चुअली मिलती हैं या नहीं मिलती, इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रेज टकराने के बाद आपस में मिल गई तो इसका मतलब इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड। दिस इज द फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होएगा। नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, अगेन पहले तो मेरे पास मिरर है सेम, दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ये मैं इसको शेड कर रहा हूँ आउटर साइड से। अब मैं इसकी बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं लोकेट करूंगा पॉइंट्स, सपोज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और ये पोल। आपको पता है जो एफ होता है वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है। केस नंबर 2 में हम लोग क्या कहेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया है, लेकिन सी से अभी भी थोड़ा सा दूर है। ये किसकी पोजीशन हमने लिखी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पहली रे है आप उसको पैरेलल निकालो, ये सबसे आसान रहता है, क्योंकि पैरेलल वाली का आपको रूल बिल्कुल क्लियर कट होता है कि वो पैरेलल जो है वो रे एफ से निकलने वाली है। तो ये मैं प्रिंसिपल फोकस इसको क्या कर दिया, पास कर दिया, तक आई टकराई और एफ से पास हो गई, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस है। उसके बाद सेकंड के लिए आप सी से भी पास करवा सकते हो, एफ से भी करवा सकते हो या पी से भी करवा सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं एफ से पास करवा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि आपकी मर्जी है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो ये आपने देखा कि एफ से पास हो रही है रे ऑफ लाइट, टकराने के बाद आपको पता है कि क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जहां पे ये रेज मिल गई टकराने के बाद, इस पॉइंट पे मिली है, तो इस पॉइंट पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज क्या है, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज है, दैट इज ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, दैट इज बिटवीन समवेयर इन सी एंड एफ। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये बन रही है। उसके बाद जो साइज है वो आप देख सकते हो कि पॉइंट साइज तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट नेचर, आपका क्या देख रहे हैं कि अगेन रेज आपस में टकराने के बाद मिल रही हैं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं अपना इमेज को, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपके सिलेबस में जहाँ पे रियल है वहां पे इन्वर्टेड आएगा ही आएगा, और जहाँ पे वर्चुअल है एक और बात करेंगे उसके साथ इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। दिस इज सेकंड केस वेयर यू हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी एंड इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ। Image size will be smaller than object. Nature is real and inverted. Now clear it. Now let us do the third case. थर्ड केस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा अब वो थोड़ा और आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा सी पे। इस केस में थोड़ा सा बनाने में ट्रबलिंग होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा प्रॉपरली नहीं होता, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है मैन्युअली, लेकिन बन जाता है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करोगे तो। ओके, तो ये मैंने सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब मुझे क्या करनी है, एक रे, ओ सॉरी,
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक रे तो करनी है पैरेलल, ये मैंने पैरेलल कर दिया है। और आपको पता है टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से क्या होने वाली है, पास होने वाली है। तो दिस इज द फर्स्ट रे। आप स्केल से पेंसिल से बनाओगे बहुत अच्छा डायग्राम बनता है और बहुत ही मतलब एक्यूरेट भी बनता है। इस केस में थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। अब एफ से मैंने पास करवा दी, पी से भी करवा सकते हो आप, सी से नहीं करवा पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट क्या इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो बेटर है कि आप या तो एफ चुनो या पी चुनो। तो ये मैंने यहाँ पे मिला दिया, थोड़ा सा टिल्ट जा रहा है क्योंकि जैसे मैं बोला कि इस केस में ड्रॉ करते थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसको मैन्युअली सेट कर सकते हो लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पे भी मैन्युअली सेट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज है दैट इज फॉर्मेड एट सी, क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहाँ पे बन रही है, अगेन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगेन आप देख रहे हो कि जो इमेज है वो कौन सी है नेचर में, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि टकराने के बाद लाइट रेज आपस में मिल गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो साइज है दैट साइज इज इक्वल, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना साइज इमेज का होगा। तो यानी कि पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब थोड़ा बिल्कुल इक्वल आ गया है। थोड़ा सा बढ़ेगा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से तो छोटा रहेगा लेकिन एज कम्पेयर टू पॉइंट साइज बड़ा हो गया है। और अब फुल फ्लैश जो मतलब जितना ऑब्जेक्ट साइज लिया उतना ही साइज का इमेज आपके पास बन गया। तो सी पे मतलब सी पे का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट भी सी पे और इमेज भी सी पे, साइज भी इक्वल और रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज योर थर्ड केस। नाउ लेट अस ड्रॉ फोर्थ केस। फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और आगे चला जाएगा और ये आ जाएगा बीच में सी एंड एफ के। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग सी और एफ के बीच में। ये तो स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली, नो यस दिस इज राइट वन। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसका शेडेड पोर्शन। कनकेव मिरर की हम लोग इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 6 नंबर ऑफ केसेस हैं, अभी तक हम लोग 3 केस डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द केस नंबर 4। ये 3 चीजें आप लोग हर डायग्राम में देखोगे, सी एफ पी। और अब ऑब्जेक्ट आपने रखना है सी और एफ के बीच में। चलिए पहली रे को पास करवा देते हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराई और मुड़ गई। बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल और एफ से पास हो रही है। ये एरोस लगाने बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं आपके। एक रे को मैं एफ से पास करवा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैं एफ पी को उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये ड्रॉ करनी आसान लगती है और एक्यूरेट भी थोड़ा सा लगता है कि सही है। तो एलर प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में पॉइंट भी फिक्स है। पी से थोड़ा सा एंगल का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी है, डायग्राम सही बनेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हो। तो ऑब्जेक्ट ए भी रखा सी और एफ के बीच में, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। और क्या बनी है इमेज आपकी, सी के बियॉन्ड। अगर आपको सेकंड केस याद है उसमें आपने ऑब्जेक्ट रखा था सी से बियॉन्ड और इमेज बनी थी सी और एफ के बीच में। लेकिन यहाँ पे आप उल्टा हो रहा है, ऑब्जेक्ट रख रहे हो सी और एफ के बीच में और इमेज बन रही है सी से परे। अगेन इमेज का जो नेचर है वो आप देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब टकराने के बाद जो रेज है वो दोबारा आपस में मिल जाएंगी। और साइज आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हो, स्लाइड जो है वो अब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है। तो यानी कि अब हमारा जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो सी और एफ के बीच में रखने पे इमेज बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और सी से परा बनती है। बियॉन्ड मतलब सी से परे, दूर थोड़ी सी। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 5। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा एफ पे आगे आगे से बढ़ता जा रहा है, तो हम भी आगे आगे चलते जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमें कनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, शेडेड करना मत भूलिएगा, नंबर कट जाएंगे। एमसीक्यू आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन अगर स्कूल में कोई टेस्ट होता है तो वो तो जरूर नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यू डाले, उस केस की बात हो रही है। तो ये लेबलिंग करनी भी जरूरी है। अब एफ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये लीजिए और एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा,
पहली रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये मुड़ गया एफ से। ठीक है, वही रूल यूज होता जा रहा है। अब आप लोगों के फंस गया आप तो, क्योंकि अब तो एफ पे तो पास करवा नहीं पाएगा। नहीं दोस्तों, कोई फंसे नहीं है हम लोग। हमारे पास रूल दो और भी है। अब आप पी की हेल्प ले लेंगे। पी से आई और देखिए ओब्लिकली पी से ही टर्न कर गई। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, आपको रेज आपस में नहीं मिल रही। एक्चुअली यहाँ पे क्या चीज है, इसका मतलब यह है कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, रेसो में नहीं मिल रही। तो हम लोग ये मान के चलेंगे एट इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। साइज आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। यानी कि अगर सपोज करो आप अपना फेस देख रहे हो तो आपको अपना पूरा फेस नहीं दिखेगा, फेस के एक छोटे से हिस्से का ही बहुत बड़ा यहाँ पर इमेज बना के वो दिखाएगा। हाईली मैग्नीफाइड नेचर। देखिए यहाँ पे रेस मिल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो तो इमेज बन रहा है ना उस चीज का। तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि जहाँ भी रेज मिल रही है छोटे मोटे पोर्शन की, दे आर एक्चुअली मीटिंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज। तो इमेज इन्फिनिटी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, पूरी पिक्चर नहीं देख सकते हम लोग, सिर्फ कुछ ही पोर्शन उसका हमें देखने को मिलता है और वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब ये वाला केस फर्स्ट केस के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते थे और एफ पे इमेज बनती थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है आपका एफ पे और इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा सुनेंगे आप लोग कि जो इमेज है वो पूरी नहीं मिल सकती कभी भी आप लोगों को, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। तो आपको एक बड़ी चीज की छोटे से हिस्से का मैग्निफिकेशन होके मिलने वाला है, दैट विल बी रियल एंड इनवर्टेड। लेट अस डिस्कस नाउ लास्ट केस, सबसे हटके। सबसे हटके इसलिए क्योंकि इसमें नेचर भी बदल जाएगा। पहले हम लोग लेबलिंग करने वाला एक प्रॉपर मिरर बना लेते हैं। कभी कुछ ना, कोई बात नहीं, सही होना चाहिए जैसे भी ऑर्डर हो। तो सिक्स केस में ऑब्जेक्ट आप लोग रखने वाले हो कहाँ पे, अब एफ से थोड़ा सा आगे खिसका दो, तो बिटवीन समवेयर एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा हमें। ये हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार कर दिया। अब इमेज बनानी है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, पहली रे तो सेम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये तो सभी केसेस में आपके एक सेम आई है, तो कोई फंडा ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि एक रे कैसे ड्रॉ करनी है। एफ से मैंने क्या कर दी, इसको पास कर दी, पैरेलल आई थी और प्रिंसिपल फोकस से वो निकल गई। सेकंड रे अगेन आप पोल से पकड़ सकते हो, या चलिए सी पे करवा देता हूँ आपको, क्योंकि सी वाला पॉइंट डिस्कस भी नहीं हुआ। सी वाला पॉइंट आपने पढ़ा है कि जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से मुड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आ गई, अब इसको आगे तो नहीं जा पाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको एक्सटेंड करेंगे लाइक दैट, तो ये चीज बन जाएगा। मतलब क्या है इस चीज का, कि वो सी से पॉइंट की तरफ आ रही है और सी के उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। आप देख सकते हो कि बिना किसी उस चीज के ये वापिस आ गई। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे तो रेस नहीं मिल रही इस साइड तो, लेकिन ये पैरेलल राइज नहीं है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे गैप है वो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। मतलब अगर हम इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है। लास्ट या प्रीवियस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, आप चाहे पीछे एक्सटेंड करो चाहे आगे एक्सटेंड करो, दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर, पूरी की पूरी इमेज का नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे की तरफ तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, देखिए डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ डिस्टेंस कम हो गया और ऐसा लगेगा कि ये रेज इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। मिल नहीं रही है लेकिन वो लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो इमेज बनेगी उसका नेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने कौन सा नेचर पढ़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन हमने यहाँ पे डॉटेड बनाया है क्योंकि वो आपस में नहीं मिल रही थी, हमने उनको जबरदस्ती पीछे मिलाया है। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जहाँ पे वर्चुअल होगा वहां पे उसके साथ इरेक्ट लगाना है। साइज आप देख सकते हो लार्जर है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है, इमेज इतनी बड़ी बनी है। वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये केस सबसे अलग हो गया क्योंकि इसमें नेचर इमेज का बदल गया, वर्चुअल रेक्ट हो गया है।
साइज तो पहले भी आपको बड़ा मिला है, लेकिन फर्क क्या है, वहां पे जो साइज बड़ा था वो रियल इमेज का था, यहाँ पे जो साइज मिल रहा है वो वर्चुअल इमेज का है। VERI से आप इस चीज को याद रख सकते हो। VE स्टैंड फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, RI मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो दिस इज वेरी, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हो। तो इस केस का यूज शेविंग मिरर्स के लिए यूज होता है। जब आप अपने फेस को यहाँ पे रखोगे तो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी आपके फेस की, और जो भी आपका मेकअप है, शेविंग है, वो बहुत क्लियर होएगी। तो ये 6 केसेस थे जो आप लोगों के साथ कनकेव मिरर के डिस्कस किए इमेज फॉर्मेशन के। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, और ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। आपको अगर डायग्राम आते होंगे, पहले रूल्स आने चाहिए, फिर डायग्राम्स, आप आसानी से इनको कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। Thank you for watching the video. Thank you very much.